इस कंट्री में आने के बाद बहुत सारे लोग अमेरिकन बन जाते हैं, बट कितना अच्छा लगता है जब अमेरिका में आने के बाद कोई अपने आप को बिहारी डिक्लेयर कर देता है। ठीक है। हॉलीडे सीज़न की शुरुआत कैसे होती है अमेरिका में? ठीक है, तो थैंक्स गिविंग अमेरिका में अब आने वाला है। ये नवंबर के लास्ट वीक में होता है और 2 दिन की छुट्टी होती है, लॉन्ग वीकेंड मिलता है। हो तो लाइक जो यहाँ का कल्चर है, बच्चे जल्दी घर से निकल जाते हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो थैंक्स गिविंग इज़ द टाइम जब आपस में वो लोग कनेक्ट करते हैं, एक्चुअली घर आते हैं वापस, जिसका बेसब्री से सब लोग इंतज़ार करते हैं। हमारी माता जी की एक ही मेमोरी है 2018 की, कि थैंक्स गिविंग में गई और हमने बोला जल्दी चलना है, लाइन लगेगी। ठीक है, तो वो बार बार बोलती है अच्छा वो सामान लूटने वाला फेस्ट। टर्की जो ये चिड़िया है, पहले तो जानवर नहीं, इसको चिड़िया बोलिए आप। तो ये जो चिड़िया है, यहाँ पे टर्की का बहुत बड़ा फीस्ट होता है। तो ब्लैक फ्राइडे इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द थैंक्स गिविंग। और ब्लैक फ्राइडे इज़ द, जैसे मैं अगर इंडिया के अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहूँ तो ये है दिवाली धमाका। वेलकम टू अमेरिकन देसी माइक। दिस इज़ अवर 10th एपिसोड। और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ एक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डैलस में वन ऑफ द वेरी टॉप इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, और इनका एक इंस्टाग्राम चैनल भी चल रहा है जिसमें अपने बिहारी मॉम इन यूएसए के नाम से, इन अमेरिका के नाम से ये अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं। तो वेलकम आयुषी जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू प्रकाश जी, आपके इन काइंड वर्ड्स के लिए, इतनी तारीफ़ करने के लिए। अभिषेक भाई, आप बताइए, आप आयुषी जी को वैसे भी जानते हैं, जैसे आप लोग का कुछ कम्युनिटी कनेक्शन है, तो आप भी अपनी बात शेयर कीजिए। सभी लोगों को प्रणाम। आप लोगों को डैलस देसी पॉडकास्ट हमारा जो 10वां एपिसोड है, वापस से हम लोग आपके सामने आए हुए हैं। पिछली बार जो हम लोग ने बातें की थी टेस्ला को लेकर के, काफ़ी सारे लोग जैसे हम लोग के पीछे बिटकॉइन को लेकर पड़े हुए थे, इस बार टेस्ला को लेकर पड़े हुए हैं, और हम लोगों ने उनको एक्सप्लेन किया कि हम सिर्फ बता रहे हैं, बेट नहीं रहे हैं। तो आज जो है हमारे साथ यू कैन सी दैट वी हैव अमेजिंग पर्सन हियर, आयुषी जी। इनसे बहुत सारा कॉमन कनेक्शन है। हम इनकी जो ससुराल है, इनका जो घर है, वहाँ मैं रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा कर रही हैं। इस कंट्री में आने के बाद बहुत सारे लोग अमेरिकन बन जाते हैं, बट कितना अच्छा लगता है जब अमेरिका में आने के बाद कोई अपने आप को बिहारी डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, सो आई एम सो प्राउड टू हैव हर हियर, एंड भरोसा रखिए आज का पॉडकास्ट और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे मित्र गोस्वामी जी हर बार की तरह नॉन बिहारी विद गमछा आप देख सकते हैं। तो थैंक यू अभिषेक भाई फॉर गिविंग सच ए गुड इंट्रो। एंड आयुषी जी, आपने हमारा चैनल देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल, और आप अच्छे से बिल्कुल देखा एंजॉय है। कर रही आप होंगी। लोग बहुत सारे कंट्रोवर्सी में भी आ जा रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, तो मज़ा आ रहा है देख करके। अच्छा और अच्छा। इंस्टाग्राम पे आप लोग के कुछ रील तो भाई मिलियन व्यूज़ छू चुके हैं, हाँ तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इस टीम का आज पार्ट बनी हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ जुड़ करके। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और तो आज का जो अपना टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम बात करना चाहते हैं। अभिषेक भाई, हुआ क्या था कि मैं अभी इंडिया गया था, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे इंस्टाग्राम में कुछ अपडेट्स देखे होंगे, तो मैं इंडिया में था। तो लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारा पॉडकास्ट इतना हिट हो गया है कंटिन्यूसली, मतलब पीपल आर लविंग इट। तो वो बोलते हैं कि तुम आराम कब करते हो, ठीक है, तुम इतना काम कर रहे हो। जैसे मोदी जी को पूछा था ना कि आप आराम कब करते हैं, तो ऐसे हमें भी पूछा कि आप आराम कब करते हो। तो मैंने बोला कि अभी यूएस में जब हॉलीडे सीजन आएगा ना, तब हम आराम करेंगे, अभी तो इज़ बिजी लाइफ। तो देन पीपल आस्क मी व्हाट इज़ हॉलीडे सीजन इन यूएस। तो आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बताएं कि हॉलीडे सीज़न की शुरुआत कैसे होती है अमेरिका में। ठीक है, तो थैंक्स गिविंग अमेरिका में अब आने वाला है। ये नवंबर के लास्ट वीक में होता है और 2 दिन की छुट्टी होती है, लॉन्ग वीकेंड मिलता है। तो व्हाट्स थैंक्स गिविंग इज़ द स्टार्ट ऑफ द हॉलीडे सीजन इन यूएस। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड थैंक्स गिविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट वी टेल अवर ऑडियंस कि हार्वेस्ट सीज़न, जब इंडिया में अगर आपको ध्यान होगा, दिवाली होती है और पोंगल और दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, तो इस कनेक्शन की जब हार्वेस्ट सीज़न होता है तो सब लोग अपने फैमिलीज से मिलने जाते हैं। पीपल गो एंड मीट देयर पेरेंट्स। So that's how this whole concept of Thanksgiving, meeting your parents, celebrating the time is of this year that start. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आयुषी जी, आपने बहुत टाइम यूएस में स्पेंड किया है, तो आप बताइए थैंक्सगिविंग के बारे में, जैसा आपने कैसा अनुभव किया इस कंट्री में।
यहाँ पे हॉलीडे सीज़न की जो शुरुआत है वो थैंक्स जैसा आप बता रहे हैं थैंक्स गिविंग से होती है। और वो एक माध्यम है लोगों का यहाँ पे एक दूसरे से आपस में मिलने का। यहाँ का हम लोगों को पता ही है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, प्लस सब अलग अलग रहते हैं। बच्चे हों तो लाइक जो यहाँ का कल्चर है, बच्चे जल्दी घर से निकल जाते हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो थैंक्स गिविंग इज़ द टाइम जब आपस में वो लोग कनेक्ट करते हैं, एक्चुअली घर आते हैं वापस, जिसका बेसब्री से सब लोग इंतज़ार करते हैं। वेदर इट्स द पीपल नेटिव्स फ्रॉम हियर या फिर हम लोग के लिए भी ये बहुत बड़ा माध्यम हो गया माँ बाप से मिलने का। छुट्टियाँ होती हैं तो सब इंडिया भागते हैं, उस समय टिकट का भी प्राइस सबसे ऊपर रहता है तो सबसे महंगा हो जाता है टिकट उस समय, और इंडिया जाने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। तो थैंक्स गिविंग में यही देखा हमने। उसके साथ साथ थैंक्स गिविंग यहाँ पे शॉपिंग का बहुत बड़ा सीज़न हो जाता है, सेल लग जाती है हर जगह और लाइनें लग जाती हैं स्टोर्स में। तो थैंक्स गिविंग जिस तरह से सेलिब्रेट यहाँ पे होता है, अब तो इंडिया में भी होने लगा है उस तरह से। बहुत सही, बहुत सही। अभिषेक भाई, आप बताइए, आपके हिसाब से आपने तो बहुत सारे विंटर्स अमेरिका में स्पेंड कर चुके हो आप, तो आप बताइए आपका कैसा अनुभव रहा थैंक्स गिविंग? सो गोस्वामी जी, कहानी ये है कि मैं थैंक्स गिविंग की बात आपसे भी सुनूंगा और इनसे भी सुनूंगा। अभी हम लोग इनको पॉडकास्ट पे बिठाएं तो थोड़ा बोलने का मौका तो देंगे, है ना, वरना मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल हम लोग है। के साथ मौका मिलना। तो अब कहानी ये है कि हिंदुस्तान में हर एक वो चीज़ होती है जो यहाँ होने लगी है, बिल्कुल। और लोग जो है बहुत दिल से कर रहे हैं। और हमारी माता जी आई थी अभी, और एज लाइक एवरीबडीज मदर, बहुत मासूम सी हैं। मैं उनके पे ही गया हूँ, मैं भी उतना ही मासूम हूँ। और जो है हमारी माता जी की एक ही मेमोरी है 2018 की, कि थैंक्स गिविंग में गई और हमने बोला जल्दी चलना है, लाइन लगेगी। ठीक है, तो वो बार बार बोलती है अच्छा वो सामान लूटने वाला फेस्टिवल क्या? अच्छा, उनकी एक ही मेमोरी है कि वो सामान लूटने वाला फेस्टिवल, जिसमें पहले से लाइन लगती है, सब लोग अपनी अपनी दुकान में खड़े हो जाते हैं, वॉलमार्ट में इस कपड़े के पास इसको लेना, और जहाँ 5 बजता है तो वहाँ लोग उसको लूटने लगते हैं। करेक्ट? तो ये जो चीज़ें हैं थैंक्स गिविंग के आसपास आती हैं। और जहाँ तक फैमिली रियूनियन की बात है गोस्वामी जी, आई थिंक बड़ा दुखद है, इट्स वेरी इमोशनल कि साल में एक बार हम मिलते हैं पूरे परिवार के साथ। अगर हम अपनी मेमोरी देखें, हमारे पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम परिवार के साथ रेगुलर मिलते हैं, क्योंकि आज भी बीइंग अ इंडियन हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत प्राउड का। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है आयुषी जी, बताइए। बात तो सही है। अभी यहाँ आ गए हैं, परिवार से दूर हो गए हैं, लेकिन हम लोग का अभी भी कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ रहने के बाद भी। ये जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है, बचपन से रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ही साल ख़त्म होने को आया ना, तो घर ही काटने लगता है, यहाँ का घर काटने लगता है और वहाँ का घर बुलाने लगता है। तो ऐसे लगता है कि जल्दी से जल्दी वहाँ जाएं। तो जैसा आप बता रहे हैं, यहाँ की जो उलझन में हम लोग फंसे रहते हैं, काम है, नौकरी है, घर का काम है, बाकी लोग को तो बड़ा लगता है कि अमेरिकन लाइफ जो है हम लोग जी रहे हैं, एकदम अमेरिकन ड्रीम्स जो हमारी हैं यहाँ पूरी हो रही हैं, बट उसके पीछे कितने एफर्ट्स लगते हैं लोग को नहीं पता है। तो इसमें एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि अपने पेरेंट्स से मिलने जाओगे तो आपको टाइम सेटअप करना पड़ता है आउटलुक में, कि हम आपसे मिलने थैंक्सगिविंग में आ रहे हैं। फ़ोन करके पूछना पड़ता है आए या नहीं आए, या फ्री तो हैं। तो हमारे इंडिया में इतना अच्छा कल्चर है कि सब आते हैं, मिलते हैं, कभी भी घर में घुस जाते हैं। तो इस तरह से आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस है हमारे फेस्टिवल में। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है वैसे, अच्छा अच्छा। कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो पता चला, हमने दरवाजा खोला और देख रहे हैं रिक्शे से फूफा जी उतर रहे हैं, अच्छा अच्छा। है ना, बिना बताए आ रहे हैं, और हम लोग के लिए भी सरप्राइज था। और आज की डेट में क्या है कि अगर हमें अपने दोस्त के यहाँ जाना है जो कि बगल में भी रहता है, तो उसको फ़ोन करके बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको घर वर साफ करके रखना पड़ेगा कोई आ रहा है, थोड़ा कुछ खाने वाने के लिए ले आओ, है ना। सो ये जो कल्चर है, यही कल्चर का एक्सटेंशन हम देखते हैं थैंक्स गिविंग में, जहाँ पे कि साल में हम किसी से एक बार मिल रहे हैं, अपने माँ बाप हो, भाई बहन हो। अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई भी चीज़ें ऐसी वो हैं, लेकिन ये है कि अगर हम कोशिश कर सकें, एंड थैंक्स टू ऑल द ग्रेट सोसाइटी कम्युनिटी वर्किंग इन डैलस, जो अलग अलग इवेंट ला करके अमेरिका में लोगों को इंडियन एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे रहे हैं। जैसे उसमें से एक छठ पूजा जो हमने हुई, आप उसके बारे में और बात कर सकती हैं कि कितना बढ़िया फेस्टिवल है, वो फीलिंग है, वो नॉस्टैल्जिक कर देता है हमें, हम चले जाते हैं उस जोन में, उन गानों को सुन करके, उस एनवायरनमेंट को देख करके। तो अभी प्रकाश और हम जब आ रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि छठ पूजा का जो कनेक्शन है ना, या फिर दिवाली से लेके छठ पूजा जो समय है हम लोगों का, यूपी बिहार वालों के लिए वो घर लौटने का टाइम है। और इसको थैंक्स गिविंग से इसलिए कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लोग घर आते हैं, मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, और हम भी उस समय वैसे ही नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। और थैंक्स टू आवर कम्युनिटी जो यहाँ पर, जैसा आप बोल रहे हैं, छठ पूजा को इतने बड़े तबके पर लेकर के आया है पिछले कुछ साल में। जब हम आए थे यहाँ पे
तो उस समय हम लोग ढूंढते थे कि कोई मिल जाए जिसके घर पे जाके छठ पूजा मनाएं और उसका आनंद लें। बट आज के डेट में यहाँ के बीचेस पे घाट बना करके वहाँ पूजा की जा रही है और हज़ारों में भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो अपने लोगों को जो कनेक्ट करने का ये एक माध्यम हमारी कम्युनिटी ने निकाला है। तो वो आपने जो छठ पूजा की बात की, तो कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने देखी थी डैलस में जो छठ पूजा हुआ है, उनकी फ़ोटोज़ हम अभी अपने चैनल पे लगाएंगे, मतलब वीडियो के साथ में, तो सबको देखने का मौका मिलेगा कि अमेरिका में भी जनता किस तरह से छठ पूजा बिल्कुल, को आपको सेलिब्रेट एकदम कर रही दिखाना है। चाहिए। बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि थैंक्स गिविंग का जो बेसिक कंसेप्ट है, चलिए ये फैमिली रीयूनियन ये तो एक हुआ, लेकिन जो हमारे जैसा कॉमन आदमी है उसके लिए थैंक्स गिविंग क्या है? उसके लिए थैंक्स गिविंग है लॉन्ग वीकेंड, है ना? तो लॉन्ग वीकेंड क्या होता है कि अमेरिका में रहने वाले लोग और स्पेशली हम लोग इंडियन लोग लॉन्ग वीकेंड आते ही पगला जाते हैं, नहीं? सबसे पहले ऐसा लगता है कि कहाँ जाएं, घर छोड़ के कहाँ जाएं, कहाँ टिकट बुक कराएं, कहाँ गाड़ी लेकर जाएं, कौन सी जगह कैबिन ले लें और वहाँ पे जाके ऐसे गेट टुगेदर करें। तो एक ये इंडिया में भी होता है, लेकिन इंडिया में इतना लॉन्ग वीकेंड का कल्चर नहीं है। तो आयुषी और अभिषेक भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है कि लॉन्ग वीकेंड में जनता यहाँ क्या क्या करती है? अब यार अच्छा है कि इस बार लॉन्ग वीकेंड के पहले बहुत बर्फ नहीं पड़ी, वरना जनता तो साड़ी डांस चालू कर देती अब तक। अच्छा, साड़ी डांस। जनता जो है वो तुरंत साड़ी डांस, 2 मिनट बर्फ गिरे कि साड़ी डांस, उसके कंपटीशन में कुर्ता डांस। तो आप अच्छा, ऐसे कुर्ता नहीं डांस बोल भी हो सकते जाता ना, है। डैलस अच्छा। की सारी श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित बाहर आ जाती है हाँ। फिर। अच्छा अच्छा तो रोड हो गई जाम, अच्छा बर्फ गिरी हुई है और रील पे रील बन रही है। अच्छा करेक्ट। बट नॉर्मली क्या करते हैं, अब हम लोग देसी लोग हैं, हमने पहले भी बताया था, हमारा तो सस्ता वेकेशन है भाई। हमारे को तो पहले से पैकेज चाहिए कॉस्को वाले अच्छा कि कहीं मिल जाए और उसके बाद 2-4 दो साथ में ले लें तो और डिस्काउंटेड है, और नहीं तो गाड़ी लेके निकल गए कहीं आसपास में, कोई कैंप बुक कर लिया, रील बन रही है। आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अब आयुषी जी ने बोला कि इंडिया वालों को क्या पता हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे हम ही बाई हैं, हम ही ये हैं, हम ही सब हैं, करेक्ट। और हिंदुस्तान वालों को लग रहा है कि अरे आप तो अमेरिका में रहते हैं, आपके बैकयार्ड में एक पेड़ है, जाके हिलाते होंगे, पैसे गिरते होंगे, गिरेंगे, फिर आप लोग पार्टी कर लेते होंगे, करेक्ट। सो दिस इज सो सिंपल। और स्पेशली उसमें गलती भी हमारी ही है। क्यों? हम भी बैकयार्ड में फोटो वीडियो कॉल निकाल रहे हैं और भाई कैसे हैं, बड़ा मजा आ रहा है अमेरिका में, है ना? अच्छा, स्विमिंग पूल वाले घर में रह रहे हैं। तो ये हमारी गलती है जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। आप तो मजा मार रहे हैं, आपका क्या, आपका जीवन तो सेट है, करेक्ट। तो सही है। तो आयुषी जी, आपका कुछ एक्सपीरियंस है, मतलब थैंक्स गिविंग में कभी आप लॉन्ग वीकेंड में कहीं गए हो, कोई अच्छी चीज़ बताइए। हाँ, कई बार, मतलब बेटी होने के पहले तो हम लोग थैंक्स गिविंग के ही टाइम पे निकलते थे गाड़ी लिए, जो भी अच्छी आसपास जगह वहाँ चले जाते थे, लॉन्ग वीकेंड का फ़ायदा उठाते थे। पर शुरू में ऐसा नहीं करते थे। अच्छा अच्छा जब अमेरिका आए थे तो लाइनों के बारे में सुना था भाई, एक्सपीरियंस करना था। अच्छा अच्छा, हमें भी Black जाना Friday था, वाला। स्टोर में खड़े होना था वहाँ पर घंटों, और जा कर के देखना था। कई चीज़ें उठाई हैं ऐसी जो कि बड़ी सस्ती, कई चीज़ें तो मुफ्त में भी मिल गई हैं। अच्छा अच्छा। तो तो ब्लैक फ्राइडे पे हम अभी आएंगे आयुषी जी, और लेकिन मैं जैसे आप आ रहे थे तो गाड़ी में हमारी बात हुई थी, राइट? उसके बारे में एक और चर्चा करते हैं कि थैंक्स गिविंग में जो एक फीस्ट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा, एक टर्की करके जानवर होता है जिसको खाया जाता है। तो मैं अभिषेक और आयुषी आप लोग से जानना चाहता हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज था बहुत साल तक कि ये टर्की क्या होता है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मुझे लगा था कि टर्की करके कंट्री होती है। जब मैं इंडिया में था तो मैंने इतना ही सुना था, लेकिन अभी ऐसा माहौल हो गया है कि टर्की 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 लोग बात करते हैं। तो आप चाहता हूँ अभिषेक भाई आप शुरू करें और थोड़ा बताएं, और फिर आयुषी जी आप भी ज्वाइन कीजिए कि ये टर्की क्या है और ये टर्की कंट्री से कैसे अलग है। भैया ऐसा है कि आपकी तरह मैं भी हूँ, मैं भी अच्छा। वहीं GSVU गैंग्स ऑफ वसेपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास आउट है हम लोग। अच्छा, correct? अच्छा, हमारा कौन सा बहुत बढ़िया कॉलेज रहा है। अच्छा सो टर्की हमारे लिए भी टर्की ही था जब तक कि हमने देखा कि ये लोग जानवर काट के खा रहे हैं, अच्छा है अच्छा ना। मैं ठहरा वेजिटेरियन आदमी, अच्छा, है ना, अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊँ, इसलिए मैं इनको हैंड ओवर कर दूंगा इवेंचुअली। बट जहाँ तक बात है, एक जानवर है, चिड़िया का एक्सटेंडेड वर्जन है, बड़ा जानवर है, अच्छा और उसको लोग उसकी बलि चढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा है ना। उसके घर में एम्बर अलर्ट जाता होगा, उसकी माँ भेजती होगी, अच्छा अच्छा है ना। अच्छा। लोग उसको समझते नहीं है, ठीक है, और बाकी जनता खा रही होती है। तो मैं तो इनको हैंड ओवर करूंगा नॉनवेज के लेकर। कहाँ मैं ये दो शाकाहारी लोगों के बीच में फंस गई हूँ। चलो टर्की की जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो टर्की जो ये चिड़िया है, पहले तो जानवर नहीं, इसको चिड़िया बोलिए आप। तो ये जो चिड़िया है, यहाँ पे टर्की का बहुत बड़ा फीस्ट होता है। तो टर्की की कहानी जाती है अमेरिका से टर्की तक और टर्की से इंडिया तक। तो इंडिया में सिमिलर एक चिड़िया होती थी जिसको वाइल्ड फाउल कहते थे। अच्छा तो वाइल्ड फाउल को टर्की लाया गया, और टर्की में इस चिड़िया को हिंदी कहते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान से आई थी। ये जब यूरोपियंस यहाँ आए तो इसको लेकर के आए और टर्की कहने लगे, या तुर्की, क्योंकि ये टर्की से आई थी। अच्छा तो ये कहानी है टर्की चिड़िया की।
और क्योंकि यूरोपियंस आते थे, यूरोपियन पिलग्रिम्स जो हैं वो यहाँ आते थे अमेरिका नेटिव से मिलने के लिए, तो उस समय फीस्ट होता था, वो उनसे मिलने आया करते थे, इसलिए टर्की का फीस्ट होता था, वो लेके आते थे अपने साथ। तो बहुत जो इन्फॉर्मेशन आई है अभिषेक भाई, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आज तक इस पॉडकास्ट में नहीं, नहीं आई है। मतलब मैं गोस्वामी जी भाई बोलने वाला था कि अभी किस तरह का मतलब हम अभी लोग हमारे इवॉल्व हुए हैं, मतलब ये पॉडकास्ट जो Exactly, आज तो इवॉल्व अभी- हुआ है ये हमें हाँ, देखना तो पड़ेगा। आने वाले टाइम में जो मिलियन कमेंट्स आने वाले हैं हमें, अच्छा, और उस मिलियन कमेंट्स में से 400-500 लाख जो कमेंट होंगे वो इसी टॉपिक पे होंगे कि भाई कृपया करके आप थोड़ा ऐसे ही और आदान प्रदान करें नॉलेज का, वरना जो आप लोग बातें सुना रहे हैं हमारे लिए बहुत हाई फ्लाइंग है कि टेस्ला की बातें आप करते हैं, आप बेसिक बातें करिए। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड। और अच्छा लग रहा है हम लोग को इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनते हुए कि कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी हो रही हैं। गुड। दूसरा एक और चीज़ थी कि आजकल जो वेजिटेरियन की आपने बात की कि हम लोग भी टर्की खा लेते हैं, लेकिन हम टोफू से टर्की बना लेते हैं। तो आजकल एक नया चला है, स्कैम कर रहे हैं आप, हाँ, मतलब स्कैम है ये वेजिटेरियन लोगों का कि टोफू पनीर को मिला के अंदर थोड़ा आलू आलू भर के एक टोफू टर्की बना दिया जाता है और जनता एंजॉय करती है थैंक्सगिविंग। तो जस्ट फॉर वेजिटेरियन पीपल, डोंट ब्रेक योर हार्ट, देयर इज ऑलवेज अ वे, यू नो, टू एंजॉय आप बैंगन का टर्की भी खा लेते हैं। बैगन का भी टर्की जुगाड़ आपको सीखना है तो उसके लिए देसियों के पास ही आना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग जो है टर्की पेपर पे लिख के भी और किसी भी चीज़ पे चिपका के भी खा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू जुगाड़। सो थैंक्स टू ऑल दिस पीपल। एक और चीज़ जो थैंक्सगिविंग से पहले शुरू हो जाती है कि जनता ऑफिस में काम करना बंद कर देती है, क्योंकि होता क्या है कि नवंबर और दिसंबर ये अभी यूएस में हॉलीडे सीज़न होता है, तो जो ऑफिस में भी लोग जाते हैं वो अब चिल करते हैं, मतलब बहुत काम अब आराम से होने लगता है। मतलब टाइम शीट तो लोग भर रहे हैं लेकिन काम कितना हो रहा है वो पता नहीं है। तो ये भी एक हॉलीडे सीज़न की सुस्ती के शुरुआत की मोड में आ जाती है। जाते हैं लोग। वैसे जिस तरह से चल रहा है, जो हमने पुराने पॉडकास्ट में बात की थी एआई, जल्दी ही बहुत सारे लोग जेन्युइनली काम नहीं कर पाएंगे, अच्छा है ना। यहाँ तो मजबूरी हो जाएगी कि एआई जो है बहुत सारे लोगों की नौकरी ले ही रहा है, करेक्ट। और जितने की नौकरी नहीं ले रहा उतने लोग तो डर रहे हैं, अच्छा, आधे से ज़्यादा लोग तो डर के छोड़ देंगे। इसीलिए तो लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं। हाँ, इसीलिए उन्होंने अपना अल्टरनेटिव कैरियर जो है ढूंढना वो शुरू कर दिया दिया है। है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे श्रोतागण को जाती है। अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, हम इसको भी बनाने के लायक नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जितने भी लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे सभी लोगों को $5000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जो कि आप लोगों को वापस डिपॉजिट कर देना है। तो चलिए अभी फाइनल टॉपिक, जैसे आप कर रही थी आयुषी जी, मैंने उस समय आपको बीच में रोका था कि ब्लैक फ्राइडे, ठीक है। तो ब्लैक फ्राइडे इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द थैंक्सगिविंग, और ब्लैक फ्राइडे इज़ द, जैसे मैं अगर इंडिया के अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहूँ तो ये है दिवाली धमाका। बिल्कुल अगर सही। आपको ध्यान होगा कि दिवाली के बाद एक धमाकेदार शॉपिंग और डिस्काउंट दिए जाते हैं, उसी तरह अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे में इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टीवी हो, कपड़े हो, खाना हो, हर चीज़ पे धमाके से डिस्काउंट दिया जाता है। तो और दूसरा अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ तो अगर आपने देखा होगा जब इंडिया में नोटबंदी हुई थी, आपको ध्यान होगा, तो जिस तरह से हमारे एटीएम के बाहर लाइनें लगी थी, ध्यान है आपको, तो उसी तरह से दुकानों के बाहर लाइन लगनी शुरू हो जाती है और समझ लिए ये अमेरिका की नोटबंदी टाइप काम शुरू हो जाता है इधर। तो आप लोगों से मैं इसका अनुभव जानना चाहूँगा, बताइए आयुषी जी और अभिषेक भाई। जैसा मैंने पहले बताया, मेरी माता जी जो मासूम हैं, वो जब आई थी यहाँ पे तो उनको एक ही मेमोरी है कि यार वो जो तुम्हारा फेस्टिवल आता है सामान लूटने वाला, अच्छा तो हम बोलते हैं वो ब्लैक फ्राइडे आया है, तो बोले वो रात के बाहर लाइन लग गई है, लोग चद्दर तकिया ले आकर के सब लेट गए वहीं पे, और सुबह से लगे हुए हैं और एकदम तैयार हैं कि अगर गिनती के 5 सामान डिस्काउंटेड हैं तो 7 लोग हैं और वो जो लड़के जीतेगा। एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है अमेरिका में ना कि वो आपको पैसे दे कर आपसे पैसे लेने का बड़ा अच्छा स्कीम है इनके पास। आपको $10 देंगे और आपसे $100 ले लेंगे ये। तो थैंक्स गिविंग में जो लाइनें लगती हैं और जो झोले भरते हैं वो देख करके बड़ा मज़ा आया था हमको। तो इतनी भीड़ थी और उसमें एक सामान के पीछे, जैसा अभिषेक जी ने कहा, 5 लोग लगे हुए थे। और मुंबई की लोकल में एक खासियत है, क्या पता है? मुंबई के लोकल में आप जब चढ़ेंगे तो अगर 3 लोग बैठे हैं और किसी के भी मूवमेंट से ऐसा लगता है कि वो उठने वाला है, तो चौथा आदमी जो खड़ा है वो वहां जाके सट के खड़ा हो जाता है। अच्छा, ये जब उठेगा तो मैं बैठूंगा। अच्छा, ये साइन है, करेक्ट। सिमिलरली थैंक्स गिविंग में जब ये ब्लैक फ्राइडे की सेल आती है, अगर आपको वहाँ खरीदना तो आप वहाँ सट के खड़े हो जाते हो कि ये सामान जहाँ 5 बजेगा हम ही लूटेंगे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर। तो ये जो जैसे आयुषी, अगर आपने हमारा पॉडकास्ट देखा है तो एक हमारे मित्र हैं, उनका नाम है कुमार दुष्यंत, ठीक है ना। वो आते नहीं हैं लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन देके चले जाते हैं। तो अभी जो उन्होंने रिसेंटली जो मैं उनसे बात कर रहा था
तो उन्होंने अभी से ही क्या किया है अभिषेक भाई कि सामान वो साल भर में ख़रीदना बंद कर देते हैं और सिर्फ थैंक्सगिविंग के दिन जब ब्लैक फ्राइडे आता है तो पूरे साल की शॉपिंग करते हैं। आप समझ रहे हो, मतलब वो इंसान पूरे साल कुछ नहीं खरीदता, एक पैसा खर्च नहीं करता, पूरा थैंक्सगिविंग आते ही वो दबा के खर्चा शुरू कर देता है। तो और ऐसे भी लोग हैं जो आप समझ लिए एक $5 बचाने के लिए 100 किलोमीटर की गाड़ी चला के चले जाएंगे एक हाँ, स्टोर क्योंकि पे। वहाँ गैस सस्ती मिल रही है। तो अब उनको मतलब ऐसे एक लगता कैसा है, गैस, जैसे कॉस्को में भी आपने देखा होगा लाइन लगी रहती है, 50 सेंट गैस कम होती है, लेकिन आप अपने ज़िंदगी का 1 घंटा ख़राब कर देते हो। अच्छा, ये आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक्स एंड सॉरी टू ऑल द माय क्लोज फ्रेंड्स कि हम लोगों ने जब प्रकाश भाई ने कॉस्को की बात की थी कि सैटरडे सुबह संडे उठ के चले जाते हैं और जो टेस्टिंग मटेरियल है उसी पे लंच हो जाता है। किसी ने दिल पे ले लिया और बहुत दुखी हुआ, उसने मुझे मैसेज किया मैसेच्यूसेट्स से, इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो। चलो से क्षमा चाहता हूँ, हमारा इंटेंशन कहीं से कहीं तक पॉडकास्ट के माध्यम से आपको दुखी करना नहीं है, ये प्योर ह्यूमर है। बट येस, अगर डिस्काउंटेड है, कल मैं किसी से मिला और उस आदमी ने बोला कि आई एम नॉट अ नॉर्मल इंडियन बिकॉज आई डोंट ओन अ रेंटल प्रॉपर्टी, आई डोंट गो टू टाउन। अच्छा, तो मैंने बोला, ये कॉस्को कैसी बात मतलब है? इंडियन? हाँ, अच्छा, कि मैं रेंटल प्रॉपर्टी ओन नहीं करता और मैं कॉस्को नहीं जाता, मैं इंडियन नहीं हूँ, आई एम अ डिफरेंट इंडियन। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं हर इंडियन क्या कर रहा है, कॉस्को जा रहा है। एक हमारे और मित्र हैं, उनकी वाइफ जब भी बोलती कहाँ गए, कॉस्को गए हैं, बड़ा मजा आता है इनको। क्यों? भगवान जाने क्यों। कॉस्टको से तो सबका नाता है, अभी हमारे पतिदेव को नई नई लत लगी है। अच्छा, अच्छा, दिन दहाड़े कॉस्टको जाते हैं और सामान भर भर के ले आते हैं। अच्छा, अच्छा। तो इसको जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद से ब्लेम हमारे ऊपर आता है, क्रेडिट कार्ड का बिल इतना क्यों बढ़ रहा है। नहीं, कॉस्को जाने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी आप कॉस्को जाते हैं तो आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आपके $500 उड़ जाते हैं। मतलब आप दूध लेने भी जाएंगे ना तो आप साथ में इतना कुछ खरीद लेंगे कि $500 का खर्चा हो ही जाता है। ये तो मैंने जब से आया हूँ तब से मैंने नोटिस बस किया है। दो चीज़ के लिए भेजा था मैंने उनको, एक बच्चे का डायपर और एक दूध, और सामान आया $500 का। तो ये कॉस्को की खासियत है, बिल्कुल, है ना। तो अभिषेक भाई और आयुषी जी, बहुत अच्छा लगा आज हम जो डिस्कस करना चाहते थे। हमने बताया कि हॉलीडे सीज़न यूएस में अब शुरू हो चुका है और अब से जैसे थैंक्सगिविंग आ गई है, ब्लैक फ्राइडे शुरू हो जाएगा, आगे क्रिसमस आएगा, तो हम कंटिन्यूसली आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या क्या नेक्स्ट हो रहा है और हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स। तो थैंक यू आयुषी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आपकी नहीं, जर्नी शेयर की, है आप ना? दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। इस जो खतरनाक जोड़ी है इसके बीच में मैं टिक गई इतनी देर, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक तरफ अभिषेक जी, एक तरफ प्रकाश जी। हाँ। ठीक है कि हम लोग वन साइडेड नहीं सोच रहे हैं, हमारे बीच में कॉमन थॉट्स आ रहे हैं। अब महिला शक्ति ठीक है। आपके साथ है, अब बिल्कुल। डैलस की महिलाएं भी आपके सपोर्ट में आएंगी। And we welcome all the amazing ladies who want to share the knowledge to join us. और बेस्ट पार्ट ये है कि जब तक थैंक्सगिविंग चल रहा है ज्वाइनिंग फीस फ्री है, उसके बाद का हमें नहीं पता कि हम कितना पर एपिसोड चार्ज करेंगे, डिपेंड ऑन द मिलियंस ऑन व्यूज वी हैव। एक इन्होंने अच्छी बात करी जिस मैसेज पे मैं अपने आप को रोकूंगा कि यूएस जितना पैसा देता है उससे ज़्यादा पैसा वो ले लेता है। और ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि क्या होता है कि द वे साइकिल वर्क्स, आज अगर यूएस पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है, अगर किसी कंट्री के आगे ड्रीम लगा है तो वो अमेरिका है। वी डोंट टॉक अबाउट नेपाली ड्रीम, चाइनीज ड्रीम, जापानीज ड्रीम, वी टॉक अबाउट अमेरिकन ड्रीम। और उसका यही रीज़न है, वी आर कंजम्पशन कंट्री। राइट। आप जितना कंज्यूम करते हैं इकोनॉमी उतना रोल करती है। So that's the power. So in this Thanksgiving, go ahead, buy as much as you can. Don't forget to buy 3 gifts now. One for Prakash, one from Ayushi and one for Abhishek. ठीक है? Please drop your message if you need a suggestion. Thank you. और आप लोग जैसे बहुत लाइक करते हैं, सब्सक्राइब मतलब लाइक और हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक बटन नहीं दबाते हैं और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे आयुषी जी? बस यही बता रहे हैं, जो एआई के पीड़ित लोग हैं, अगर पॉडकास्ट पे भी उनको लाइक और शेयर नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदगी चलेगी। आत्महत्या ही सब हमारे पास और कोई साधन नहीं बचेगा कि हम आपका नाम लिख करके जान दे देंगे कि हमारे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया। बट थैंक यू एवरीवन, थैंक्स, बाय, नमस्ते, थैंक यू। प्रणाम।